और छत्रसाल जी महाराज जी का नाटिका। भूमिका श्री प्राणनाथ जी महाराज धनी श्री देवचंद्र जी के आदेश से सुंदर साथ की जागने के भगीरथ कार्य के लिए जामनगर से जागनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जागनी यात्रा के दौरान उन्हें हजारों कष्ट और संकटों का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान श्री प्राणनाथ जी को यह भी पता चलता है कि औरंगजेब के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इस अत्याचार को रोकने के लिए उन्हें कोई समर्थ हिंदू राजा की जरूरत है। श्री प्राणनाथ जी ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए आह्वान किया, लेकिन कोई भी राजा तैयार नहीं हुआ। इस दौरान वह रामनगर पहुंचते हैं। वहां वो 2 साल तक चर्चा करते हैं और इस दौरान श्री छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण जी की चर्चा सुनकर प्रणामी धर्म पे ईमान लाते हैं और वह खुशी खुशी यही बात छत्रसाल जी को बताते हैं कि 12 साल से उन्हें जिस बुद्ध जी की तलाश है वह आ चुके हैं। श्री छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण देते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट पे सब सुंदर साथ जी को लेकर पधारते हैं। वहां श्री प्राणनाथ जी किलकिला नदी को विस्मुख करते हैं और श्री निजानंद संप्रदाय का झंडा गाड़ के यही मुक्तिपीठ बनाने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान श्री छत्रसाल जी का संदेश आता है कि मुगल सेना ने मऊ को चारों ओर से घेर रखा है और उनका वहां से निकलना मुश्किल है। श्री छत्रसाल जी श्री जी से अर्ज करते हैं कि वे उन्हें मिलने के लिए मऊ पर आने का कष्ट करेंगे। श्री प्राणनाथ जी अपने साथ थोड़े सुंदर साथ जी को लेकर मऊ पर जाते हैं और वहां चिचुली दरवाजे पर अपना डेरा डालते हैं। यहाँ से आगे का वर्णन हम छोटी सी नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, यदि हमसे कोई भूल चूक हो तो आपकी चरण रस समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस मृत्यु लोक से परे स्वर्ग के ब्रह्मांड से भी परे पारब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज्य महाराज के साथ अखंड परम धाम में अखंड लीला का सुख लेते थे। उस समय हमने श्री राज्य महाराज के साथ एक मीठा झगड़ा किया, किसका प्रेम ज्यादा है। जब यह झगड़ा हुआ उसी समय हमने अक्षर ब्रह्म को परम धाम में देखा, राज्य का दर्शन करने आए हुए। जब हमने अक्षर ब्रह्म को देखा तो हमने सोचा परम धाम में यह पुरुष कौन है, इसकी लीला क्या है। जब हमने ये प्रश्न राज्य महाराज से किया
तो राजी महाराज ने हमें कहा कि ये अक्षर ब्रह्म है, ये दुखों का खेल करते हैं, कोटि ब्रह्मांड पल में बनाते हैं और पल में मिटाते हैं। हमने पूछा, राजी महाराज ये दुख क्या होता है? राजी महाराज ने बताया, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। जब फिर भी हमने जीत की, तब राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म से कह के एक ब्रह्मांड बनाया। उस ब्रह्मांड में हम राजी महाराज की गोपियां बनकर और राजी महाराज स्वयं श्री कृष्ण बनकर ब्रज में 11 साल और 52 दिन तक लीला की। फिर राजी महाराज के हुक्म से उस ब्रह्मांड का लय हुआ और हम सब राजी महाराज के साथ योग माया के ब्रह्मांड में चले गए। वहां हमने रास लीला की। उस रास लीला के दौरान श्री राजी महाराज अंतर्धान हो गए। हमें उस समय बहुत ही गहरा विरह का दुख हुआ। जब राजी महाराज वापिस पधारे, तब हमने उनसे कहा, जिस घर में विरह नहीं उस धाम ले चलो। और इसी तरह हम राजी महाराज के साथ वापस परमधाम आ गए। जब हम परमधाम पहुंचे, तब हमने राजी महाराज से कहा, राजी महाराज आपके साथ इस खेल में हमें बड़ा आनंद हुआ, बहुत मजे लिए हमने। फिर भी आपके कहे दुखों का अनुभव तो हमें हुआ ही नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ पल पल थे। तब राजी महाराज ने कहा, आगे देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने जीत की, राजी महाराज ने हमें 3 बार समझाया। जब फिर भी हमने जीत की, तो वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति उन्होंने अक्षर ब्रह्म को हुक्म देके वही से शुरू करवाई और सारे शास्त्रों में अपने आने की निशानियां दे दी। फिर हम सब इस मृत्यु लोक में आए। हमें जगाने के लिए राजी महाराज ने बड़ी रूह श्री श्यामा महारानी को अरबस्तान में मोहम्मद साहब के रूप में भेजा। उन्होंने वहां आके हमारी कुछ बातें बताई। फिर भी जब हम जागरूक नहीं हुए, तब श्री राजी महाराज ने उमरकोट में देवचंद जी महाराज के रूप में श्यामा जी महारानी को भेजा। देवचंद जी महाराज ने सालों कठिन तपस्या की। 14 वर्ष तक निरंतर उन्होंने भागवत का श्रवण किया। तब जाके कहीं राजी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पहचान दी और कहा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। इस तरह देवचंद जी महाराज की जागृति हुई और उन्होंने सारी परमधाम की बातें बताई और उन्हें बताया कि आप श्यामा जी महारानी की आत्मा। श्री राजी महाराज की असीम कृपा से मेरी भी जागृति हुई। मेरी आत्मा भी जब जागृत हुई और जब देवचंद जी महाराज अंतर्धान होने वाले थे, तब उन्होंने मेरे साथ बैठ के सारी बातें विस्तृत से समझाई और मुझे सब चीजों से वाकिफ किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि 2 सखी को जगाना है, एक साकुमार और साकुंडल दोनों सो रही है। कहो बाबा जी, राम राम। ओ बाबा आओ बैठो। वहां नहीं बाबा, आगे आके बैठो। अरे वहां नहीं, यहां मेरे निकट आके बैठो। साकुंडल, अब आप मेरे फंदे में आ चुके हो, अब बच के कहां जाओगे? 14 ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अपने फंदे में डाल सके। वो कार्य तो मेरे बुद्धि ही कर सकते हैं, जिनकी हमें 12 साल से तलाश है। मेरे गुरु ने 12 साल पहले एक सिक्का दिया था और मुझे कहा था कि ये सिक्का किसी संत के पास मिले तो वही मेरे गुरु है। अच्छा, मुझे जरा सिक्का दिखाए वो। देखे, यहाँ आपका सिक्का है। अरे इनके पास तो ऐसे बहुत सारे मोहरे हैं, लगता है यही मेरे गुरु है। आज श्री जी का
जिसने की वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। शकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शकुंतल की